सपनों में मिलने वाला अजनबी सीजन 2। पिछले जन्म की यादें जागने के बाद क्या राधिका और आरव का प्यार इस जन्म में भी किसी चुनौती का सामना करेगा? अनजाना खतरा। राधिका और आरव की शादी को 6 महीने हो चुके थे। उनकी जिंदगी में प्यार, खुशियां और सपनों की मिठास थी। लेकिन कुछ दिनों से राधिका को अजीब अजीब सपने आने लगे थे। सपने जो इस बार प्यार से नहीं बल्कि डर और साजिश से भरे थे। एक रात उसने देखा कि एक रहस्यमयी काली छाया बगीचे में खड़ी है। वह उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन छाया की आवाज गूंजती है, तुमने पिछले जन्म की सजा नहीं भुगती, इस जन्म में भी मैं तुम्हें चैन से जीने नहीं दूंगा। राधिका चीखते हुए उठ गई। पसीने से लथपथ उसने हड़बड़ाकर पास सोए आरव को जगाया। आरव, वो फिर आ गया। आरव परेशान हो गया। कौन राधिका? क्या तुमने कोई बुरा सपना देखा? राधिका कांपते हुए बोली, ये सिर्फ सपना नहीं था। मुझे लगता है कि हमारे पिछले जन्म की कहानी अब भी पूरी नहीं हुई है। हवेली का अतीत। राधिका और आरव ने तय किया कि वे फिर से उस पुरानी हवेली में जाकर अपने पिछले जन्म के बारे में और जानने की कोशिश करेंगे। हवेली पहुंचते ही माहौल भारी लगने लगा। अचानक एक बूढ़ा आदमी उनके पास आया। उसकी आंखों में डर था। तुम दोनों वापस क्यों आए हो? उसने घबराते हुए पूछा। आरव ने कहा, हमें अपने पिछले जन्म की अधूरी कहानी का सच जानना है। बूढ़े आदमी ने गहरी सांस ली और कहा, अगर तुमने सच्चाई जान ली तो शायद तुम्हारी जिंदगी फिर से बदल जाएगी। उसने उन्हें हवेली के सबसे पुराने कमरे में ले जाकर एक और पुरानी किताब दी। किताब के पन्ने जर्द और धूल से भरे थे, लेकिन उस पर लिखा नाम साफ दिख रहा था, राजकुमारी राधिका और सेनापति आरव की कहानी, पिछले जन्म की साजिश। जैसे ही उन्होंने किताब पढ़नी शुरू की, राधिका की आंखों के सामने धुंधली यादें लौटने लगीं। वह एक राजकुमारी थी और आरव उसके राज्य का सेनापति। दोनों एक दूसरे से बेइंतहा प्यार करते थे, लेकिन उनके प्यार को एक बड़ा खतरा था। राजकुमारी का मंगेतर वीरेंद्र सिंह, जो एक क्रूर राजा था। जब वीरेंद्र को पता चला कि राधिका और आरव एक दूसरे से प्यार करते हैं, तो उसने गुस्से में दोनों को मारने की योजना बनाई। उसने आरव को जंग में भेजकर धोखे से मरवा दिया और राधिका को अपनी कैद में डाल दिया। लेकिन राधिका ने आत्महत्या कर ली, यह कसम खाते हुए कि वे फिर से मिलेंगे और वीरेंद्र से बदला लेंगे। राधिका को सब याद आ गया। उसका चेहरा सफेद पड़ गया। आरव, वीरेंद्र हमें अब भी नहीं छोड़ना चाहता। उसकी आत्मा अब भी भटक रही है। मौत या मोक्ष। जैसे ही राधिका और आरव ने हवेली से बाहर कदम रखा, अचानक हवाओं में तेजी आ गई। उसी काली छाया की गूंजती हुई आवाज आई, तुम फिर से मिले हो, लेकिन इस बार भी मैं तुम्हें चैन से जीने नहीं दूंगा। अचानक हवेली की दीवारों से साए निकलने लगे। आरव ने राधिका का हाथ कसकर पकड़ लिया। राधिका, हमें इस श्राप को खत्म करना होगा। तभी राधिका को याद आया, पुस्तक में लिखा था कि वीरेंद्र की आत्मा को मुक्त करने के लिए उन्हें उसी जगह जाना होगा जहां राधिका ने पिछले जन्म में अपनी जान दी थी। वे तुरंत महल के पुराने कुएं के पास पहुंचे। राधिका ने आंखें बंद करके प्रार्थना की, इस जन्म में हम तुम्हें हराएंगे वीरेंद्र। अचानक जमीन कांपने लगी और एक जोरदार बिजली कड़की। वीरेंद्र की आत्मा एक भयानक चीख के साथ जलकर राख बन गई। हवेली की हवा फिर से हल्की और शांत हो गई। पुनर्जन्म का असली मकसद। सब खत्म हो चुका था। श्राप टूट चुका था। राधिका और आरव ने चैन की सांस ली। आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, तो क्या अब हमें सपनों में कोई अजनबी नहीं मिलेगा? राधिका हंस पड़ी। अब नहीं, अब हमारी कहानी पूरी हो चुकी है। इस कहानी का अगला सीजन 3 बहुत जल्द आने वाला है, इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। कैसी लगी यह रहस्यमयी प्रेम कहानी? हमें कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।